नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्यों एसएल हंटिंग दुनिया का बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। एसएल हंटिंग यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग। अगर हम स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करें तो इसे कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कुछ लोग इसे स्नैपर स्ट्रेटजी बुलाते हैं, तो कुछ लोग इसे एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के नाम से भी जानते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग दुनिया का बेस्ट स्ट्रेटजी है। आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। एसएल हंटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि इसमें हमें बहुत कम टाइम लगता है। जनरली हम मॉर्निंग ट्रेड्स प्रेफर करते हैं क्योंकि मॉर्निंग में मोमेंटम बहुत अच्छा मिलता है और मॉर्निंग में अपन को ट्रेड भी आसानी से मिल जाता है। और अगर हम एक बार ट्रेड में बैठ गए तो जनरली 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमारे ट्रेड्स में हमें टारगेट मिल जाता है। इसीलिए हमें लॉन्ग टाइम तक स्क्रीन को देखते हुए, स्क्रीन को निहारते हुए बिताना नहीं पड़ता है। आपको भी पता होगा कि एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा हेडेक अपना ट्रेड का सेटअप फाइंड करना ही होता है। कई बार तो हमें ट्रेड्स घंटों के बाद मिलते हैं या फिर कई बार हमें ट्रेड्स मिलते ही नहीं हैं। तो ऐसे केस में हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, लेकिन एसएल हंटिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। एसएल हंटिंग के केस में हमें मॉर्निंग में एक या दो ट्रेड्स आराम से ही मिल जाते हैं और जनरली मोस्टली जो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही खत्म हो जाते हैं, यानी कि हमें टारगेट या फिर एसएल मिल जाता है। अगर हम बात करें एसएल हंटिंग की, तो एसएल हंटिंग में कई बार हमारा जो टारगेट होता है वो 5 मिनट 2 मिनट तक में भी मिल जाता है। इसीलिए ये लेस टाइम कंज्यूम करता है और ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ चार्ट के थ्रू। अगर आप 23 जून के चार्ट पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि 23 जून के चार्ट में हमारा जो सेटअप बना हुआ है वो इस वाले रेड कैंडल के बाद बना हुआ है। तो अगर हम इस वाले रेड कैंडल के बाद यहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस वाले कैंडल तक 160 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है, यानी कि आराम से हमें टारगेट मिल जाता। आप यहाँ से इस वाले कैंडल तक का टाइम नोट करके देख लीजिए कितने कैंडल्स हो रहे हैं, 32 बार्स, यानी कि ऑलमोस्ट मान के चलिए आधे घंटे की बात हो रही है क्योंकि पर मिनट का कैंडल है, तो लगभग आधे घंटे में हमें टारगेट मिल चुका है। अगर हम बात करें जैसे मान लेते हैं 19 जून की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 19 जून पे हमारा जो सेटअप बना हुआ है वो इसी कैंडल के बाद बना हुआ था। तो अगर हम यहाँ से अपना ट्रेड प्लान करते तो आप देख सकते हैं कि 183 पॉइंट तक का मोमेंटम हो चुका है। हालांकि इतने भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, यहाँ देख सकते हैं आप 140 पॉइंट में ही अपन को टारगेट मिल जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक लगभग कितना हो रहा है टाइम, अगर देख कितना कैंडल लगा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर कह सकते हैं कि मोस्टली 15 कैंडल, यानी कि 15 मिनट में ही हमें अपना टारगेट मिल चुका है। और अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले वाले दिन अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये रहा क्लोजिंग प्राइस से जैसे ही रिजेक्शन लिया तो इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद हमें पोजीशन बनाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अपना टारगेट मिला है 163 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक में ही चला गया है, यानी कि 15 बार्स दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि 15 मिनट में ही 163 पॉइंट चला गया, तो 15 मिनट के पहले ही अपन को टारगेट मिल गया। और भी अगर आप देखना चाहें तो हम आपको समझा देता हूँ। जैसे ये वाला दिन आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो हमारा जो सेटअप बना हुआ है वो इस वाले रेड कैंडल के बाद हमारा सेटअप बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ कहीं से ट्रेड प्लान करें तो आप देख सकते हैं यहाँ तक, इस वाले कैंडल तक अगर हम लें, यहाँ तक भी अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं, तो आप देखिए 150 पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम हो चुका है। तो इतने में आराम से आपको टारगेट मिल जाता है। यहाँ भी आप देखते थे 15 बार्स दिखा रहा है, यानी कि सिर्फ 15 मिनट में ही आपको टारगेट मिल चुका है। तो इस तरह से हम एसएल हंटिंग में ज्यादा वेट नहीं करते क्योंकि हमें जनरली टारगेट मिल जाता है। लेकिन क्या ऐसा रेगुलरली होता है, ऐसा हमेशा होता है? तो आंसर है कि नहीं, ऐसा रेगुलरली नहीं होता। कभी कभार हमें लंबे टाइम तक भी वेट करना पड़ता है, लेकिन उसका जो चांस होता है वो कम होता है, यानी कि बहुत कम ऐसे दिन आते हैं जब हमें लंबे टाइम तक, घंटों तक वेट करना पड़ता है। वरना जनरली हमें 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर ही टारगेट या एसएल मिल जाता है। इसीलिए एसएल हंटिंग लेस टाइम कंज्यूमिंग है और इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं।
सेकंड पॉइंट है कि वर्क्स ऑन एवरी इंडेक्स, यानी कि एसएल हंटिंग एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो हर एक इंडेक्स पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, चाहे आप मिड कैप निफ्टी, किसी में भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो एसएल हंटिंग हर एक इंडेक्स में अप्लाई होता है, क्योंकि इसके जो रूल्स होते हैं या फिर कह सकते हैं कि इसके जो लॉजिक्स होते हैं वो हर एक इंडेक्स में काम करते हैं और ये यूनिवर्सल होते हैं। हर एक इंडेक्स में आप एसएल हंटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके रूल्स हर एक इंडेक्स के लिए सेम होते हैं, तो ये इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट है। तीसरे बेनिफिट की बात करें तो तीसरा बेनिफिट है जो कि सबसे बड़ा या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ा एडवांटेज या फिर सबसे बड़ा एज देता है एसएल हंटिंग, और वो है कि इसे सिर्फ और सिर्फ 1% या फिर 1% से भी कम लोग जानते हैं। मोस्टली आपको अगर YouTube पे स्ट्रेटजीज फाइंड करनी हो, जैसे कि 920 स्ट्रेटजी, 915 915 स्ट्रेटजी, या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी, इंडिकेटर्स वाले स्ट्रेटजीज, या फिर कहा जा सकता है कि पिवट पॉइंट स्ट्रेटजी, दुनिया भर में जितने भी प्रकार के स्ट्रेटजीज आपने देखे होंगे उनसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके कोर्सेज भी आपको बहुत सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें एसएल हंटिंग की, तो एसएल हंटिंग का कोर्स आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, आपको एसएल हंटिंग पे वीडियो बनाने वाले या फिर एसएल हंटिंग के कोर्स सेल करने वाले या फिर एसएल हंटिंग से ट्रेड करने वाले लोग बहुत 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 कम मिलेंगे। यानी कि ये लगभग 1% या फिर 1% से भी कम लोगों को पता है, और इसका रीजन ये है क्योंकि एसएल हंटिंग ऑपरेटर्स या फिर एफआईआईस या फिर कह सकते हैं कि जो डीआईआईस होते हैं, इनका ट्रेड टेक्निक होता है। और अगर हम एसएल हंटिंग सीखते हैं, यानी कि हम एफआईआईस, डीआईआईस या फिर कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स के साथ ट्रेड करते हैं और रिटेलर्स के अगेंस्ट होता है। एसएल हंटिंग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम रिटेलर्स के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि रिटेलर्स जनरली जानते हैं कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होता है और रिट्रेसमेंट करता है तब उसके बाद बाय करना है, लेकिन एसएल हंटिंग में उसका जस्ट उल्टा किया जाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए चलिए हम 12 जून के चार्ट पर फोकस करते हैं। तो अगर हम 12 जून के चार्ट पे देखें तो आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है, और रिट्रेसमेंट करने के बाद ग्रीन कैंडल बनाते हुए देख सकते हैं इस वाले हाई का भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो ऐसे केस में मोस्टली रिटेलर्स बाय करेंगे, और अगर रिटेलर्स बाय करेंगे तो उनके एसएल हंट करने के लिए मार्केट नीचे आएगा, तो हम यहाँ बाय ना करके हम यहाँ से सेल करेंगे। तो ये रिटेलर्स के अगेंस्ट में हुआ। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आप देखिए, जैसे अगर हम इस वाले दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये बड़ा वाला रेड कैंडल बना, इस वाले फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ग्रीन कैंडल को देखते हुए बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम यहाँ इन रिटेलर्स के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे। यानी कि यहाँ हम एक रेड कैंडल देखते हुए पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाएंगे। आप देखिए यहाँ जो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, तो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन देखते हुए सेलर्स एक्टिवेट होंगे, रिटेलर्स सेल करेंगे, और अगर रिटेलर्स सेल करेंगे तो उन रिटेल सेलर्स के सेल हंट करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। तब हम यहाँ एक ग्रीन कैंडल देखते हुए अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे और रिटेलर्स का एसएल हंट करेंगे। इस तरह से जो एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी होती है वो असल में रिटेलर्स के अगेंस्ट में होती है, और ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है। आपने जनरली ब्रोकर्स के एप्लीकेशंस में या फिर ब्रोकर्स के वेबसाइट्स में जनरली देखा होगा, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तब आपने एक प्रॉम्प्ट देखा होगा या फिर कह सकते हैं कि एक डिस्क्लेमर देखा होगा जिसमें लिखा रहता है कि 90% से भी अबव जो रिटेलर्स होते हैं वो मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है आप समझिए, क्योंकि रिटेलर्स जो ट्रेड करते हैं, अगर 90 या फिर 93% रिटेलर्स लूज कर रहे हैं पैसा, इसका मतलब वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वे जो 90 या फिर 93% रिटेलर्स कर रहे हैं, क्या आप उसका उल्टा करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, और यही है एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी, रिटेलर्स के अगेंस्ट। तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सपायरी डे। जनरली क्या होता है कि सेबी द्वारा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जाते हैं, तो कई बार एक्सपायरी डेज चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि पहले जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हुआ करता था वो वेडनेसडे को हुआ करता था, लेकिन आजकल बैंक निफ्टी सभी की एक्सपायरी थर्सडे को होती हैं। आने वाले समय में ये भी चेंज होने वाला है, अभी तो रेगुलेशन ऐसा कुछ आने वाला है, न्यूज में आ रहा है। और पहले जो एक्सपायरीज होती थी, जैसे सेंसेक्स की पहले एक्सपायरी होती थी फ्राइडे को, लेकिन अब वो चेंज होकर के हो गई है ट्यूसडे। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं एक्सपायरी डेज में चेंजेस होती हैं, तो हमें
कुछ स्ट्रेटजीज में अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है, और स्ट्रेटजी चेंज करना, फिर उसे एडजस्ट करना, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को ढालना, ये बड़ा कठिन काम होता है। और इसमें ट्रेडर्स को एक लंबा समय भी लग जाता है, ट्रेड्स को समझने में, मार्केट को दोबारा से समझने में, स्टेबल करने में अपनी स्ट्रेटजी को, और ऐसे में हमें कई बार लॉस भी लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम एसएल हंटिंग की बात करें तो एसएल हंटिंग, मैंने जैसे कि कहा था कि यूनिवर्सल स्ट्रेटजी हर एक इंडेक्स पे काम करता है, तो किसी भी इंडेक्स में कोई भी एक्सपायरी डे कभी भी चेंज हो जाए तो इसके रूल्स एंड जो रेगुलेशंस होते हैं, जो लॉजिक्स होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। तो इसीलिए इस एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी में आपको कोई डिसरप्शन नहीं होगा अगर एक्सपायरी डे भी चेंज होता है तो। अगला पॉइंट है मिनिमल साइडवेज मार्केट इश्यूज। कहने का मतलब ये है कि मैंने जैसे कि कहा था कि एसएल हंटिंग में हम जनरली मॉर्निंग में ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। मैं तो खास करके मॉर्निंग ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में ही एसएल हंटिंग में ट्रेड लिया जा सकता है। एसएल हंटिंग में ट्रेड्स पूरे थ्रू आउट द डे मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पूरे दिन बैठे रहना है और ट्रेड लेते रहना है। उससे तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, और ओवर ट्रेडिंग से लॉस ही होता है, कभी किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर हम बात करें साइडवेज मार्केट की, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉर्निंग में जो मोमेंटम होता है वो बहुत फास्ट होता है और क्लीन मोमेंटम मिलता है। तो इसी वजह से जो साइडवेज इशू होता है, मार्केट के साइडवेज हो जाने का जो डर रहता है, वो एसएल हंटिंग ट्रेडर को नहीं होता। हाँ, ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है, हमारे साथ भी कभी कभार ऐसा हो जाता है जब मार्केट साइडवेज रह जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है क्योंकि मार्केट में मोमेंटम फास्ट होता है, इसलिए टारगेट और एसएल बहुत फास्ट ट्रिगर होते हैं। तो जो मार्केट साइडवेज हो जाने का डर होता है, अगर आप खास करके ऑप्शंस बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बड़ा डर कौन सा होता है? साइडवेज मार्केट का डर होता है। तो ऑप्शन बायर हमेशा साइडवेज मार्केट से डरता रहता है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं तो एसएल हंटिंग बेस्ट है, क्योंकि ऐसे केस में साइडवेज मार्केट आपको देखने को बहुत कम दिन मिलेगा, और अगर साइडवेज मार्केट आपको देखने को कम दिन मिलेगा, मोमेंटम अच्छा मिलेगा, तो आप टारगेट जल्दी बुक करेंगे और मार्केट से बाहर होंगे। तो ऐसे केस में फ्रस्ट्रेशन भी कम होगा। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करने वालों के लिए तो साइडवेज मार्केट एक तरह से कह सकते हैं वरदान की तरह होता है। लेकिन अगर मोमेंटम अच्छा मिल जाए तो ऑप्शन सेलिंग हो चाहे ऑप्शन बाइंग हो, दोनों में ही जल्दी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलर हो चाहे ऑप्शन बायर हो, दोनों के लिए ही साइडवेज मार्केट एक तरह से कहा जा सकता है कि नुकसानदायक तो होता ही है। भले ही साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है, लेकिन लंबे टाइम तक अगर साइडवेज रहे तभी प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर मोमेंटम आ जाए तो उसके बाद सेलर को एक अच्छा लॉस लेकर के भी जाना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि हम मोमेंटम ही कैप्चर करते हैं, चूंकि हम डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं एसएल हंटिंग में, तो इसीलिए ऑप्शन बायर हो चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, एसएल हंटिंग में आपको बेनिफिट आराम से और जल्दी मिल जाता है। तो इसीलिए साइडवेज मार्केट का जो डर होता है, खास करके ऑप्शन बायर के लिए, अगर आप एसएल हंटिंग ट्रेड करते हैं तो मॉर्निंग में ट्रेड आराम से मिलता है, इजीली मिल जाता है। तो इसीलिए साइडवेज मार्केट का जो डर होता है वो थोड़ा सा कम रहता है। अगला पॉइंट है नो इंडिकेटर्स नो नॉइस। कहने का मतलब यह है कि हम एसएल हंटिंग में कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करते, और ना ही ऑप्शन चेन देखते हैं, ना ही किसी तरह का और डेटा देखते हैं। इसीलिए हमारा जो चार्ट होता है वो नीट एंड क्लीन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ। जैसे कि देखिए मेरा चार्ट देखिए, मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मेरा चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आपको दिख रहा है सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हम बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कुछ छोटे मोटे पैटर्न्स पर ही काम करते हैं और बस लॉजिक एंड रूल्स फॉलो करते हैं। तो हमें किसी भी इंडिकेटर या फिर वो यहाँ तक कि हम वॉल्यूम तक नहीं देखते, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर हमें इंडिकेटर्स देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि वॉल्यूम तक देखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में हमें ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता होगा कि कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती हैं जिनमें हमें कई इंडिकेटर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में तो लिमिटेशंस हैं, क्योंकि 2 से अधिक इंडिकेटर्स आप अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन आपको एसएल हंटिंग में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और लॉजिक से ही काम होता है। और कई सारे जैसे प्रीमियम एप्स भी होते हैं या फिर वेबसाइट्स भी होते हैं, जैसे कि OI पल्स हो गया,
ऑब्स्ट्रा हो गया, या फिर कह सकते हैं सेंसिबल हो गया। तो इस तरह के कई ऐसे डेटा प्रोवाइडिंग, या फिर कह सकते हैं ऑप्शंस डेटा, या फिर चार्ट डेटा, या फिर प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइडिंग एप्लीकेशंस होते हैं, या फिर वेबसाइट्स होते हैं जिनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते हैं। लेकिन एसएल हंटिंग में हमें किसी भी प्रकार के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इसका एक और बेनिफिट है। अगला बेनिफिट है लोअर ब्रोकरेज चार्जेस। जैसा कि मैंने कहा कि जनरली हम मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, और अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड ना भी करें तो भी आप आराम से थ्रू आउट द डे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हम एसएल हंटिंग में जनरली एक या दो ट्रेड्स ही करते हैं। तो एक या दो ही ट्रेड्स करने की वजह से हमें जो ब्रोकरेज चार्जेस पे करनी पड़ती हैं वो मिनिमम होता है, यानी कि कहा जा सकता है मिनिमल होता है, बहुत कम ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये इसका एक जबरदस्त बेनिफिट भी माना जा सकता है। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि स्कैल्पिंग, खास करके जो स्कैल्पर्स होते हैं वो कई ट्रेड्स लेते हैं, दिन भर में 10 ट्रेड 20 ट्रेड्स तक लेते हैं। तो ऐसे केस में अगर उनको प्रॉफिट भी होता है तो उसका आधा या आधा से भी ज्यादा, या फिर कह सकते हैं कि कई बार तो ब्रोकरेज की वजह से लॉस तक बुक करना पड़ता है जबकि आप प्रॉफिट में है, लेकिन ब्रोकरेज इतना लग जाता है कि आपको लॉस हो जाता है। तो ये वाला जो दिक्कत है ये एसएल लैंडिंग के केस में नहीं होता, क्योंकि एसएल लैंडिंग के केस में हम नॉर्मली एक या दो ट्रेड्स ही लेते हैं, और 1 और 2 ट्रेड्स आर इनफ। तो इसीलिए हमें लेस ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगला पॉइंट है अनअफेक्टेड बाय लॉट साइज चेंजेस। जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक्सपायरी चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से अगर लॉट साइज में भी चेंज हो जाता है तब भी एसएल हंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। एसएल हंटिंग के जो रूल्स होते हैं, जो लॉजिक होता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेम रहते हैं। लॉट साइज के चेंज होने पर भी हमें एसएल हंटिंग के रूल्स में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां जो क्लोजिंग प्राइस के रूल्स होंगे, जो रिजेक्शन साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन के रूल होंगे, मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन के जो रूल्स होंगे, तो वो सारे के सारे रूल्स एज इट इज काम करते हैं जिस तरह से बाकी दोनों में काम करेंगे। लॉट साइज चाहे एडजस्ट हो, चाहे लॉट साइज एडजस्ट ना हो, तो इसीलिए लॉट साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो एसएल हंटिंग का जो कहना चाहिए स्ट्रेटजी होता है वो लॉट साइज पे डिपेंड नहीं करता है। लॉट साइज चाहे जितना भी चेंज हो जाए, एसएल हंटिंग के जो रूल्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो कई ऐसे स्ट्रेटजीज होते हैं जिन स्ट्रेटजीज में अगर लॉट साइज चेंज हो जाता है तो हमें स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम चेंज हो जाता है। लेकिन एसएल हंटिंग के केस में हम लॉट साइज चेंज पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। बस लॉट साइज अगर चेंज होता है तो हम बस इतना सा ख्याल रखते हैं कि लॉट साइज के हिसाब से हमारा जो टारगेट होता है उस टारगेट के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना हम एसएल लेकर के जाएंगे, बस वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन स्ट्रेटजी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगला पॉइंट है बिग टारगेट बिग एसएल। जैसा कि मैंने कहा कि मॉर्निंग में मोमेंटम जबरदस्त मिलता है, मोमेंटम फास्ट मोमेंटम की वजह से प्रीमियम बहुत फास्ट भागते हैं, इसीलिए हमें टारगेट बड़ा मिलता है और हमारा जो एसएल होता है वो भी बड़ा रहता है। लेकिन चूंकि आपको बड़ा एसएल देख करके डर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ा एसएल होने की वजह से जनरली हमारा जो एसएल है वो मार्केट ले नहीं पाता है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो एक ही कैंडल में कई बार 40-50 रुपए तक की गिरावट हो जाती है। तो ऐसे केस में तुरंत आपका एसएल ले सकता है मार्केट। लेकिन अगर हम एसएल हंटिंग की बात करें तो एसएल हंटिंग में हम बड़ा एसएल और बड़ा टारगेट लेकर के चलते हैं। तो इसी वजह से अगर आप डायरेक्शनली सही हैं, यानी कि अगर आपने ट्रेड सही पकड़ लिया है, तो मार्केट उतनी आसानी से आपका एसएल नहीं ले पाएगा, क्योंकि हमारा जो एसएल होता है वो लगभग 120 to 150 पॉइंट तक का होता है। तो इतना बड़ा एसएल मार्केट जनरली नहीं ले पाता है। हाँ, अगर आप डायरेक्शनली इनकरेक्ट हैं, डायरेक्शनली अगर आप गलत हो चुके हैं, तो ऐसे केस में हो सकता है कि मार्केट आपका एसएल ले जाए और आपको मार्केट से बाहर निकाल दे। लेकिन अगर आप डायरेक्शनली सही हैं तो मार्केट जनरली 100 पॉइंट तक गिरेगा, 80 पॉइंट तक गिरेगा, 70 पॉइंट तक गिरेगा, आपके एसएल के पास तक आएगा, लेकिन वहीं से लौट करके आपको टारगेट दे सकता है। तो इस तरह से ये भी इसका एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि बड़ा एसएल है इसीलिए आसानी से एसएल नहीं ले पाता, आपको डायरेक्शनली करेक्ट होना पड़ता है, और ऐसे केस में आपको आपका टारगेट आराम से मिलता है। और जो एसएल होता है वो बहुत कम ट्रिगर होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एसएल हंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से पता होने चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए और आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो लास्ट पॉइंट है वो है नो नीड टू चेंज द बेसिक रूल्स एवर। कहने का मतलब ये है कि एसएल हंटिंग एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल होता है कहने का मतलब है कि स्ट्रेटजी चाहे लॉट साइज चेंज हो जाए, चाहे एक्सपायरी डे में चेंजेस हो जाए, चाहे आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो, एसएल हंटिंग के जो रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। ये मार्केट के अंत होते तक, यानी कि जब तक मार्केट रहेगा तब तक एसएल हंटिंग के जो रूल्स हैं
वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। एसएल हंटिंग के रूल्स में आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मोमेंटम कभी कम हो कभी ज्यादा हो, तो उसकी वजह से आपको जो टारगेट है या फिर आपको जो एसएल है वो एडजस्ट करना पड़े। लेकिन जो रूल्स होंगे वो रूल्स कभी चेंज नहीं होंगे। कई स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जिनमें हमें अलग टाइम पर अलग रूल, अलग टाइम पर अलग रूल चेंज करना पड़ता है। अगर मार्केट कंडीशंस चेंज होते हैं तो स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ता है। लेकिन एसएल हंटिंग एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो यूनिवर्सल है और जो पूरे मार्केट के सर्वाइव करते तक, जब तक मार्केट रहेगा तब तक आपको एसएल हंटिंग के रूल्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और हर एक इंडेक्स में, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज के भी जो मार्केट्स होते हैं, सभी मार्केट में एसएल हंटिंग के रूल्स सेम ही रहते हैं। तो ये एक कहा जा सकता है कि इसका जबरदस्त बेनिफिट है। सो फाइनली आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एसएल हंटिंग दुनिया का मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप एसएल हंटिंग इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रो ट्रेडर्स के साथ, एफआईआईस, डीआईआईस या फिर जिन्हें हम ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं, उनके साथ ट्रेड करते हैं। और अगर उनके साथ ट्रेड करेंगे तो हमें मार्केट के मोमेंटम को पकड़ने में आसानी होती है। हम स्मार्ट ट्रेडर्स बनते हैं। इंस्टीट्यूशनल का एक तरह से कह सकते हैं कि पैरेलल हम ट्रेड लेते हैं। इसी वजह से रिटेलर्स के को हम क्या कह सकते हैं कि रिटेलर्स को हम हरा सकते हैं। और अगर रिटेलर्स के अगेंस्ट में ट्रेड लेंगे तो हमें मार्केट में प्रॉफिट बनाने का जो हमारा चांस होता है वो ज्यादा रहता है। नाउ वी कैन से दिस इज व्हाई एसएल हंटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वंदे मातरम।